हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी के फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं जून में ही और एग्ज़ाम की डेट अभी तक आई नहीं है। बट एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। जैसा कि कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चला था कि एग्ज़ाम्स में भी जैन लास्ट और फेब लास्ट तक हो सकते हैं। सो टाइम आ गया है रिवीजन का। बट जैसे कि मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी को मैं इंग्लिश टीजीटी के सिलेबस के बारे में बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टीजीटी की सिलेबस के बारे में। ओके, सिलेबस तैयारियां तो सभी ने स्टार्ट कर दी होंगी एंड सिलेबस भी ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेबस ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि टीजीटी में क्या पढ़ें, पीजीटी में क्या पढ़ें। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। 2 सेक्शन, हमारा सेक्शन 1 क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सेक्शन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सेक्शन 2 क्या है? इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 सबसे पहले हमारा क्या 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 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कि कोई पर्टिकुलर कोई बुक बता दी जिससे हम रिवीजन कर लें। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, कोई भी बुक नहीं है। कोई भी बुक उठा करके, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर, किसी भी प्रैक्टिस केवल होता है। अनसीन पैसेज केवल प्रैक्टिस सेट से बेस्ड चीज़ें हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे अनसीन पैसेज कवर हो जाएंगे। ओके, एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। सबको लगता है कि मुझे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बट ये बहुत ही टफ और लेंदी पोर्शन होता है। ग्रामर का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू कैन से द बैकबोन ऑफ ग्रामर टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज़ स्पेलिंग। स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ इज़ पंक्चुएशन। ओके, पंक्चुएशन। एंड फिफ्थ वोकेबलरी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वोकेबलरी की वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वोकैब किसी की प्रिपेयर हो ही नहीं पाती है ज़्यादातर टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है आपका टेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, एंड उसके बाद मैं आपके सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, सारे टॉपिक को मैं रिवाइज़ करवाऊंगी क्योंकि ये टाइम रिवीजन का है। एंड नेक्स्ट आपका है नरेशन। बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ लोगों को कुछ क्लासेस को पढ़ाते हैं, कुछ कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है टेंस में क्या है, नरेशन में क्या है। बट जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वे में कोई चीज़ आप देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि क्या है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि क्या चीज़ें आती हैं। कोई चीज़ ईजी नहीं है, इसके लिए आपको अलग से ही माइंड सेट करके प्रिपरेशन करना होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑफ टीजीटी और एनी एग्ज़ाम्स, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही टफ होता है, बहुत ईजी होता है। इसके रूल्स भी बहुत सारे होते हैं, एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। कई जगह ये एक ही रूल फॉलो होता है, कई जगह वही रूल अब एक्सेप्शन में आ जाता है कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी और ये चीज़ें नहीं अप्लाई होंगी। तो बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज करते हुए प्रीपोजिशन को जब किया जाएगा, मैं सारे कुछ करवाऊँगी आप लोगों को। ओके, बस मेरे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लास्ट इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और यू कैन से वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रामर के सारे पोर्शन आ जाते हैं। ओके, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस की सेक्शन 1 है, ठीक है, पहले सेक्शन से ये सारी चीज़ें। एंड दूसरा सेक्शन आपका क्या आता है, दूसरा पोर्शन क्या आता है? लिटरेचर का। लिटरेचर में कहने के लिए तो आपका है कि कुछ भी नहीं है, केवल 4 राइटर्स हैं, बट वो 4 राइटर भी इजी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले पार्ट आपको क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड सेकंड इज़ ऑथर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ओके, क्या क्या उनके वर्क्स हैं। तो ऑथर्स में कितने राइटर्स के बारे में हमारे टीजीटी के सिलेबस में पूछा जाता है। उसमें आपका सबसे पहला है शेक्सपियर, एंड सेकंड इज़ मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। आप सभी इनसे फैमिलियर होंगे, इनके नामों से। लगता है कि बहुत इजी है, टीजीटी के सिलेबस में कुछ भी नहीं है, बट अकेले एक शेक्सपियर ही पूरे आपके सिलेबस का एक मेन पार्ट होता है। जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने पूरे टीजीटी के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल बता दिया है। एंड आप सबको पता होगा कि ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं एंड 500 मार्क्स के। ओके, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ही डीप एक चीज़ को टारगेट करके, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, अगर आप टीजीटी को टारगेट करते हैं तो बस केवल टीजीटी पे ही फोकस करिए, किसी भी अनदर एग्जाम्स पे ध्यान ही मत दीजिए। क्योंकि ये सोचिए नहीं कि एग्ज़ाम नहीं आएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और जैसे ही आयोग में
वो अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। ओके, सो सिलेबस को आपने मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए आगे के सारे रिविजन्स 1 बाय 1 सारी चीज़ें ब्रीफ में। ओके, मैं एज अ समरी वे में सारी चीज़ें बताऊँगी, बट आप उसको रिवाइज़ करिएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।